देखो भाई, वैसे तो ये प्रेम की बोलन नहीं है, हम इनके रहें ये हमारे रहें। प्रेम की बोलन तो ये हम इनके रहें ये किसी के भी हों। फिर भाई हम कौन सा प्रेमी है? करोड़पति बने बिना आप करोड़पति सा खर्च करने चलोगे तो क्या होगा? तो अभी तो भाई हमको यही चाहिए, हम इन्हीं के रहें ये हमारे रहें। हमको तो भाई अपना भरोसा नहीं, प्रेम का घर तो बड़ी दूर है भाई, बड़ी दूर है। वो घर तो बड़ी दूर है। वृंदावन हित रूप दूर है, गौर शाम को झूठा। अभी तो हम पर इतनी कृपा हो, हम इन्हीं के रहें ये हमारे रहें, हम इन्हीं के रहें हमारे रहें। तो कुंवरी तहां अनजानत आई। प्रिया जी को क्या पता? प्रिया जी तो लुका छिपी का खेल खेलते खेलते छिपने आई हैं वहां। कुंवरी तहां अनजानत आई, जहां लाल है रहे लुभाई। 2-3 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं भाई, ये शब्द सुनो तो मन यहां जाना चाहिए, ये शब्द सुनो तो मन यहां जाना चाहिए। ऐसे ही निकुंज की सीमा में लाल सुनो तो मन कहां जाना चाहिए? माने जिसके हृदय में दर्शन, प्रिया जो के दर्शन की ऐसी लालसा है, ऐसा लोभ है कि तुलसीदास जी कह रहे लाल क्या है? बोले मूर्तिवंत लालच है। लाल तृषा को सिंधु है, तृषा को सिंधु। अब देखो भाई, वाणी की अपनी एक सीमा है। बहुत जोर लगाकर भी बोलूंगा तो आवाज ऊंची हो जाएगी बस। पर समझना तो भाई ये रसिक संवेद्य हृदय की ही बात है। तो वहां दर्शन की लालसा से अनुरंजित जिनका हृदय है, ऐसे लाल जी, जहां ध्रुवदास जी लिखते हैं कि प्राणनत प्यारी सुकुमारी जू को देखत बिहारी जू के रोम रोम लोचन है जाते हैं। ऐसा दर्शन लाल जी श्री प्रिया जी का करते हैं कि बिहारी जू के रोम रोम लोचन है जाते हैं। अब प्रिया जी तो ऐसे ही आ गई। कौन लाया? हित लाया। वो जो नेह की देवी है ना, जिसकी पूजा युगल सरकार करते हैं, नेह की देवी तहां पुजाई, उस नेह की देवी ने इस लीला की रचना की है। जब भगवान लीला करते हैं, जो लीला शक्ति है, अघटन घटना पटीयसी योग माया है, वो लीला का विधान करती है, भूमिका तैयार करती है। वहां लीला शक्ति कार्य करती है, निकुंज में इच्छा शक्ति कार्य करती है। इच्छा शक्ति कौन है? सहचरी है। प्रिया जो की इच्छा और लालजू की शक्ति। ये जो इच्छा शक्ति है, ये यह निकुंज की सीमा में कार्य करती है। तो कुंवरी तहां अनजानत आई, जहां लाल है रहे लुभाई। और सर्वप्रथम कौन किससे मिला? चारों नैन एक भय ऐसे, दृष्टि से दृष्टि मिली। आहा, ध्रुवदास जी कह रहे हैं, चारों नैन एक भय ऐसे, बिछुरे खंजन मिलत है जैसे। अब भाई एकांत कुंज है और श्री प्रिया जी ने एकाएक लाल जी को देखा, और देखा भी कैसे? दृष्टि से दृष्टि मिली। दृष्टि से दृष्टि मिली, और बड़ा खतरनाक होता है दृष्टि से दृष्टि मिलना, है ना? आप सब जानते ही हैं। और यहां तो प्रिया और लाल के नेत्र मिले हैं। अब दोनों की दशा कैसी है? सकुच कुंवरी पुनि घूंघट कीनो, नवल लाल तिनके रंग भीरो। ऐसे ही दृष्टि पड़ी श्री प्रिया जी की, अरे इस निकुंज में कौन है? ये सांवला सलोना सा कुमार कौन है? अब आप और मैं आचार्य की कृपा से केवल इस बात की भावना कर सकते हैं कि कैसी दृष्टि से श्री लालजू ने श्री प्रियाजू की ओर देखा होगा। सकुच कुंवरी पुनि घूंघट कीनो, सकुच आ गई श्री प्रिया जी, वो सलज्जा, वो सुशीला, सकुच आ गई श्री प्रिया जी, झट से घूंघट कर लिया।
और नवल लाल तिनके रंग भी। और एक बात मैं इसे कान पकड़ के कह रहा हूं कि जो लज्जा है ना, यही वास्तविक आभूषण है। इस लज्जा के आभूषण को धारण करने से रूप सौंदर्य अनंत गुना बढ़ जाता है, अनंत गुना अभिवृद्धि होती है रूप की। लज्जा और शील का आभूषण धारण करने से जैसे प्रिया जी लजाएं, जो प्रिया जी के रूप की कांति है वो अनंत गुना बढ़ गई। वो जो लाज है, जो सुकुमारी की वो जो लज्जा है, उसे अनंत गुना श्री अंग की कांति और बढ़ गई। पिय मन मीन पर्यो छवि जाला, व्याकुल देह स्नेह विशाला। प्रियतम का मन मीन, या ध्रुवदास जी कहना क्या चाह रहे हैं, बोले लाल जी का मन मीन जो है वो उस रूप के जाल में फंस गया। जिनका दर्शन करके बड़े बड़े मुनियों का मन मोहित हो जाता है, वहां श्री लाल जी का जो मन मीन है वो श्री प्रिया जी के रूप जाल में फंस गया। और गति कैसी है, व्याकुल देह स्नेह विशाला, ने कहीं चितवत रूप रसाला। और केवल इतना ही नहीं, मूर्छा आए गई तेही काला, तब ही लाल गिरे धरमाई, सोठा मनो प्रेम की छाई। ऐसी दशा लाल जी की, प्रिया जी के रूप का वो प्रथम, वो जो दर्शन श्री लाल जी का, वो जो पहली झांकी मिली, मूर्छा आए गई तेही काला, तब ही लाल गिरे धरमाई। जब श्री प्रियाजू देखती हैं लालजू की ओर, ऐसा तो महाप्रभु कह रहे हैं, भ्रष्टम च पीत वसनो ब्रजराज सूनु। कभी पीतांबर खिसक जाता है, कभी मुकुट फिसल जाता है, कभी हाथ से मुरली छूट जाती है। माने लाल जी अपने आपे में नहीं रहते, ऐसा कहने का तात्पर्य है। इन रसिकाचार्यों ने यह कहा है, कृष्ण कृष्ण नहीं रहते, वो भगवान भगवान नहीं रहते, वो सब जो भगवत्ता है वो कहीं दूर छिटक जाती है, वो प्रिया जी का दर्शन करते ही। रूप सिंधु में मन पर्यो ढरत नैन दो मिनीर। मूर्छित विकल आकुल व्याकुल कंपित गात लाल जी वहां उस कुंज में भूमि पर पड़े हैं, और पड़े ही नहीं है, नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह हो रहा है। डगमगाए धरनी परे रही न सुधिजु शरीर, पिय को मन आपुन हर लीनो, अपनो चित्त प्रीतम को दीनो। लेकिन लाल जी की ऐसी दशाओं केवल ऐसा नहीं है, पिय को मन आपुन हर लीनो। अगर प्रियतम के मन का, प्रियतम के चित्त का हरण श्री प्रिया जी ने किया है, तो वो जो नेत्र मिले ना, बस वो नेत्र मिले, और श्री प्रिया जी ने अपना हृदय भी प्रियतम को दिया है। तभी ध्रुवदास जी कहते हैं, प्यारे जू की जीवन है, नवल किशोरी गोरी, तैसी भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी है। और हित ध्रुव प्रेम बात कैसे होना कही जात, जाने सोई जी सिर मोहिनी सी डारी है। मन रयो उही कुंवरी फिरी आई, और न कछुए बात सुहाई। अब लाल जी भूमि पर गिरे हैं, प्रिया जी ने देखा कि भाई कौन है। एक शायर कहता है कि करे क्या कोई जो वो आए यकायक, करे क्या कोई जो वो आए यकायक, निगाहों को रोके कि दिल को संभाले। ऐसी ऐसी दशा है प्रिया प्रीतम की। अरे ये आज कैसा दर्शन हुआ, ये आज क्या दर्शन हुआ। तो श्री ध्रुव अली बताती हैं, मन रयो वहीं कुंवरी फिरी आई। वृषभानु नंदिनी आ तो गई महल में, लेकिन मन वहीं रहा, मन तो वहीं रह गया, मन वहीं रहा। और न कछुए बात सुहाई, अब कुछ और भाता नहीं, सुहाता नहीं। जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की। अंतिम बात तो बड़ी पते की नारायण स्वामी कहते हैं, नारायण
बारी भई डोले नारायण, बारी भई डोले रही न काहू काम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की। बस एक आपके मेरे पास नहीं है तो बस ये लगन ही नहीं है। लगन लग जाए, हमारे बाबा तो कहते थे, जब हो लगन लगी नहीं तब ही लो सिद्धांत, और लगन लगी तब जानिए कथन श्रवण सब भ्रांत। ये जितना खेल पसारा है वो इसीलिए कि लगन लग जाए, तार जुड़ जाए। लग जाए तो उसके बाद बोले फिर कहना सुनना क्या, फिर तो स्नेह में गोष्ठी कहा, फिर स्नेह में गोष्ठी कहा। नैनन छाई पिय की शोभा, सुधि न रही तन फिरे उहु लोभा। देख बात आश्चर्य की, भूल रही सुकुमार। सहज ही बाढ़ो प्रेम रस, है गई नई चिन्हार। जो नवीन परिचय हुआ, एक क्षण का नवीन मिलन हुआ, इसने तो तन मन प्राणों को भीतर बाहर से किसी और ही रंग में रंग दिया। भूलो खेल कुंवरी को तबही, नवल नेह रस उपजो जबही। जो प्रियतम का दर्शन हुआ, जो प्रियतम ने चित्तवित्त का हरण कर लिया, भूलो खेल कुंवरी को तबही। देखो मैं आपको यहां एक बात अपनी ओर से कहूं, आप यहां प्रिया और प्रियतम की ओर तो देखिए, पर विशेष रूप से आप दृष्टि रखिए इस प्रेम पर। ये कैसा प्रेम है, ये क्या है कि वो जो त्रिलोकी का नाथ है, स्वामी है, उसकी क्या दशा हो रही है। और जो सांद्र और सघन प्रेम की साकार विग्रह हैं, उनसे प्रिया जी की क्या दशा है। ये महिमा किसकी है, ये लीला किसकी है। क्या ये श्री राधा की लीला है या ये श्री कृष्ण की लीला है? ना भाई, ये तो प्रेम की लीला है, तो हित की लीला है। प्रेम खेल रहा है, ये खेल हित खिला रहा है युगल को, ये खेल। भूलो खेल कुंवरी को सकबही। वो जो नित्य प्रति खेलने जाती थी ना श्री प्रिया जी सहचरियों के संग, वो सब खेल भूल गए। ऐसी जब प्रेम का स्पर्श होता है ना, तो ये संसार का जितना पसारा है फिर वही गुड्डे गुड़िया के खेल के जैसा लगने लगता है। जैसे प्रेम स्पर्श करता है फिर गुड्डे गुड़िया के जैसा लगने लगता है। अच्छा, प्रेमी न तो ये कहता है ये अच्छा है, न कहता है बुरा है। क्यों? वो क्यों नहीं कहता ये अच्छा या बुरा है? क्योंकि उसके लिए इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसके लिए इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। पर छवि कहां समाये, नैनन पिय मूरत रमे। अब पर छवि कहां समाये? कोई दूसरा हो तो फिर अच्छे बुरे का विचार हो। एक बार मुझसे किसी व्यक्ति ने कहा, बोले अमुक व्यक्ति के विषय में आपका क्या विचार है? मैंने कहा भाई हमारा कोई विचार नहीं है। बोले नहीं फिर भी। मैंने कहा उस व्यक्ति के विषय में विचार व्यक्त करने के लिए उस व्यक्ति का विचार करना पड़ेगा ना। उस व्यक्ति का विचार करने का क्या आवश्यकता है, क्या प्रयोजन है? ऐसे ही जब नैनन पिय मूरत रमे, जब प्रियतम मिल गए, फिर तब उसके लिए ये अस्तित्व हो न हो, आज रहे न रहे, ये सत्य हो क्षणभंगुर हो असत्य हो, उसको कोई लेना देना नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं। वो तो भाई लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, नारायण बारी भई डोले, रही न काहू काम की, जाहे लागी लगन घनश्याम। इसीलिए भाई ब्रज के संतों ने क्या मांगा, पाए तिहारो प्रेम किशोरी, बस छकी फिरूं मैं ब्रज की खोरी। तब गुण गावत दिवस बितावत, दृग झर लावत की जय।
कृपा की कोर श्री राधे जय कृपा की कोर। इसीलिए मेरे महाप्रभु जी कहते हैं कि भाई मेरा उपास्य तत्व कोई और नहीं, वही हित है जी। बस कीने लाल जो मोहन को भी ये नाचना चाहता है और जो प्रियतम के प्रेम में प्रिया को भी ऐसा विवश करता है। मेरा उपास्य तत्व वो रस है, वो हित है, वो प्रेम है। यह सहचरी किन्हू नहीं लेखी, कुंवरी कुंवर की देखा देखी। अच्छा, ये जो प्रथम मिलन हुआ ना, ये क्षण का, इसे किसी सखी सहचरी ने नहीं देखा, इसे कोई सखी सहचरी नहीं देख पाई। ये तो केवल प्रिया और लाल के मध्य ये घटना घटी। प्रिया जी के हृदय की स्थिति क्या है ये प्रिया जी जानती है, और लाल जी पर क्या बीत रही है ये लाल जी जानते हैं। चली सखी मिली भवन को, लीनी कुंवरी संभार, ये सबके प्राण हैं अलबेली सुकुमार। और जब प्रेम का स्पर्श हुआ, मैंने कहा ना, तन मन प्राण की गति कुछ कुछ और ही हो जाती है। पिय की गति सुन अब मोह पाही, नैनन नोक चुभी मन माही। अभी तो प्रिया जी की दशा है, सब खेल भूल गए। देवदास जी कहते ना, सो नित रहत उदास, फिर उसे और कुछ रुचता नहीं, सुहाता नहीं, सो नित रहत उदास। अब यहां पिय की गति, भूली सुध बुध मूर्छा आई, छवि अनूप नैनन उर्छाई। माने वो श्री कृष्ण जो अनंतानंत कल्याण गुणगण संपन्न है, अखिल निखिल सौंदर्य ऐश्वर्य माधुर्य सौरस्य के सिंधु हैं, उन श्री कृष्ण की क्या दशा है, क्या देख लिया उन्होंने। भूली सुध बुध मूर्छा आई, अचेत पड़े हैं वो, अचेत। छवि अनूप नैनन उर्छाई, घरी चार सुख माही बितानी, पुनिचित चेत सुरत उरानी। ध्रुवदास जी की बोलन देखिए, कहते हैं वो जो मूर्छा का समय है ना, कह रहे बस वही सुख का समय है। घरी चार सुख माही बितानी, बोले वो जितनी देर लाल जी मूर्छित है ना, वो उतनी देर सुखी हैं, क्योंकि जैसे ही जगेंगे फिर वो जल बिन मीन की भांति आकुल व्याकुल होंगे, फिर छटपटाएंगे। बहुत पीड़ा हो कहीं तो डॉक्टर क्या करता है, बोले इसको थोड़ी देर सुला दो, इसको थोड़ी देर सुला दो। तो तुलसीदास जी कह रहे वो जितनी देर मूर्छित रहे हैं ना लाल जी, बस उतनी देर का सुख है। घरी चार सुख माही बितानी, पुनिचित चेत सुरत उर आनी। कहां देखो जिन दई दिखाई, हरि लिए प्राण देह अकुलाई। वह सहचरी मन में अति मानी, जिन यह छवि मोह पे जु बखानी। लाल जी ने कहा वो जो मैंने सुना था ना किसी सहचरी के मुख से, वो जो वृषभानु नंदिनी के रूप का वर्णन सुना था, जो कछु रूप कयो हु तो ताते सतगुण आहे। अरे जो मैंने देखा है वो तो उससे सत गुना अधिक था। बार बार ते ही सखी को लालन उठत सराय। क्या कर रहे हैं लाल जी, बार बार उस सखी की बलिहारी ले रहे हैं जिसने कान में वो मीठी सी बात सुनाई थी, जिसने मेरे हृदय में वो लालसा जगाई थी, जिसने ये भाव उद्दीप्त कराया, उस सखी की बलिहारी है। बार बार ते ही सखी को लालन उठत सराय। तब ते मोहन रहत उदासा, प्रेम खटकते भरे उसासा। रूप छटा करके ही ये माही, छिन छिन माही बिकल है जाही। तन की गति ऐसी भई माही, जो जल बिन वारिज कुमलाई। भोजन पान कछु न सुहाई, हृदय ध्यान नव प्रिया रहाई। और ध्रुवदास जी तो कह रहे हैं भाई, और माननी पड़ेगी, अति ही छीन भयो जो शरीरा, भरे दिन ही नैन भरी आवे नीरा। मैंने दुर्बल हो गए लाल जी, बस ऐसे ही एक दो दिन में ही लाल जी की ऐसी दशा हो गई। नैन सरोवर से भरे नवल नेह के नीर, ढर ढर मुक्ता से परत रहे भीज तन चीर।
अब देखो, जब गोपियों का विरह है ना, वो सारा संसार गाता है। गोपी भी कहती है ना, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। अब लाल जी की दशा देखिए। इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। इनके जैसा प्रेमी कोई नहीं भाई, इनके जैसा प्रेमी कोई हो नहीं सकता। इसीलिए मैंने कहा, जब प्रेम की बात आए तो वो जो प्रिया और प्रियतम के मध्य में वो है, और जब प्रेमी की बात आए तो भाई वो तो हमारे लाल जी हैं, लाल जी हैं, हमारे लाल जी हैं। अब शीस चंद्रिका धरी न भावे, सौरभ पर सत अति दुख पावे, रुचे न उर्वे जंती माला, मारुत भई पावक सम ज्वाला, पीत बसन बंसी विसराई, बाढ़ो प्रेम कयो नहीं जाए। और श्री रूप गोस्वामी पाद उज्ज्वल नीलमणि में ऐसा एक संकेत करते हैं कि एक अवस्था में तो प्रेम प्राण घातक भी हो जाता है। प्रेम के अष्ट सात्विक भाव तो हैं, आपने श्रवण किया होगा, कंप है, मूर्छा है, पुलक है, पर कह रहे एक स्थिति ऐसी है जहां पर पहुंचकर प्रेम प्राण घातक हो जाता है, प्राण हर लेता है। तो कह रहे बाढ़ो प्रेम कहो नहीं जाई। अब क्या करते हैं दिन भर, बरसाने तन चितवत रही, मौन धरे कछुए नहीं कहीं। ये तो भाई बरसाना धाम है, हम बिल्कुल यहां श्री जी के चरणों में बैठे हैं और प्रियाजू की अत्यंत प्रिय सहचरी के आंगन में बैठे हैं, इसलिए मैं ये बोलने की धृष्टता कर रहा हूं। वर्षों हो गए आपने कभी मुझसे ये बात नहीं सुनी, ये तो इस धाम की कृपा है, इस भूमि का प्रताप है कि मैं बात कह रहा हूं, इसलिए बात सुन के इसको अपने हृदय में ही रखना। ये जो आप और मैं श्रवण कर रहे हैं ना, वस्तुतः ये चर्चा का विषय नहीं है, ये तो वो रस है, इसका मौन रहकर आस्वादन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति है लाल जी की। मन अरु नैन कुंवरी के पासा, देह रहे मिलवे की आशा, कल न परत तन व्याकुल भारी, जब ते श्यामा श्याम निहारी, प्रेम की बात निपट अटपटी, सोई जाने जिही लगे चटपटी। ये है भाई सार की बात, प्रेम की बात निपट अटपटी और सोई जाने जही लगी चटपटी। जिस तन लागे बस सो तन जाने। एक महानुभाव तो अपने अनुभव से कहते हैं, भाई जाने जो अनुभव करे ये प्रेम की पीड़ा कैसी है, जाने जो अनुभव करे और या जो देवनहार। या तो भाई जो ये पीड़ा भोग रहा है वो जानता है, या जिसने पीड़ा दी है वो जानता है। जाने जो अनुभव करे और या जो देवन हार। प्रीति रीति अति कठिन है, कहे न समझे को। अब ध्रुवदास जी हमसे पूछेंगे, भाई कहने से तो समझ में आता नहीं, तो काहे को कह रहे हो, कहते ही जा रहे हो। इसका समाधान भी करते हैं, या मन के अवलंब हित कीन्हो आही उपाय। सोचो, जो आज आप और मैं यहां नहीं बैठे होते तो कुछ कर रहे होते ना, कुछ संसार की बात कर रहे होते, कुछ संसार की चर्चा कर रहे होते। एक मुझसे ऐसे एक बार किसी ने पूछा, बोले इसका फल क्या है जो आप कर रहे हैं, इसका क्या फल है, क्या भगवान मिल जाते हैं, क्या मिल जाता है। मैंने कहा भाई मिलना जुलना छोड़ो, हम तो यही फल जानते हैं कि इतनी देर संसार की व्यर्थ चर्चा से बच जाते हैं, इतनी देर हम संसार की वो अनर्थकारी चर्चा से बच जाते हैं। देखो भाई एक बात मैं कहता हुआ आगे बढ़ूं, ठीक है, अच्छी बात है, सच्ची बात है कि भगवान साधन साध्य नहीं है, साधन भगवान से नहीं मिलाता, मान लिया, पर साधन संसार से बचाता है, साधन संसार से बचाता है। ये महापुरुषों का अनुभव है, भगवान से नहीं मिलाता पर संसार से बचाता है, प्रपंच से बचाता है साधन। इतही अनमनी रहे किशोरी, चित्त पर्यो पिय प्रेम की डोर। लेकिन ये दशा केवल लाल जी की नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जिनकी लीला आप और मैं गा रहे हैं वो कैसे हैं? दोई मन मिल एक भय, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा वल्लभ लाल। इस देश की विशेषता क्या है?
ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में एक बात कहते हैं जहां नायक अपनो सुख चाहे, नायिका अपनो सुख चाहे, तहां सुख कैसे पाइए? दो मन हो तो सुख कैसा है? एक बात मैं आपको कहूं, बुरा नहीं मानना, अन्यथा न लेना, तन के मिलने में सुख नहीं है भाई, मन के मिलने में सुख है। तन के मिलने को तो मिलना कहते ही नहीं, कहना ही नहीं चाहिए, ये तो टकराव है। इसीलिए अधिक देर बना नहीं रहता, क्षमा करना। तन के धरातल पर जो मिलन है अधिक देर बना नहीं रहता, बना रह नहीं सकता। एक क्षण पहले जो बड़ा प्यारा लगता था, एक क्षण के बाद उसकी ओर देखने की भी इच्छा नहीं होती। ये मिलन नहीं है। मिलना कहते किसे हैं? मिलना तो है क्षीर और नीर का मिलना। दो मन मिल एक भय, श्री राधा वल्लभ लाल। तन का मिलना नहीं भाई, मन का ही मिलना है। अपने जीवन में भी देखो, मन मिले तो ही तो सुख है। जिसके साथ भी आप रहते हो उसके साथ मन मिले तो सुख है, मन ना मिले तो भाई कलह क्लेश है। मन का मिलना सुख है। और यहां इस प्रेम देश में विलक्षणता क्या है? यहां सबका मन एक है। हमारे बाबा सुनाते थे, बोले एक सहचरी के मन में अगर आज ये इच्छा हुई है ना कि प्रियालाल गुलाबी पोशाक धारण करें और ऐसा हीरे का श्रृंगार हो, तो बोले अर्थात समस्त सहचरियों के मन में यही इच्छा है। कोई ये नहीं चाहेगी कि पीला पहने या नीला पहने, सबके मन में एक ही इच्छा है कि यही श्रृंगार धारण करें। मन एक है, सबका मन एक है। छूट गई नैनन ते चपलाई, उपजी अंग अंग शिथिलाई। चिते रहे अवनी तन ठाड़ी, नेह बेली उर अंतर बाढ़ी। जो सखी साथ की खेलन हारी, तेऊ मन ते सबे विसारी। बोले साथ की सखियां हैं और सखियों के साथ खेलने वाले जो खेल हैं, बोले सब कुछ बिसर गया। भूलो हंसबो खेलबो, भूलो अंग सिंगार। निस दिन रहे या सोच में, रुचत नहीं उरहार। पर जो प्रियाजू की प्राण प्यारी सहचरियां हैं, जिनके प्राण श्री प्रियाजू हैं, हम गाते हैं ना, सखियन प्राणाधार की, सहचरियों के प्राण है श्री जी में। जब श्री जी की वो व्याकुलता देखी, जब श्री जी की वो उदासी देखी, तो सहचरियां कैसे प्रसन्न रहे, उनका मन कैसे स्थिर हो। हित की सखी अधिक अकुलानी, सखियों की अकुलाहट प्रिया जी से भी अधिक है। कभी और किसी प्रसंग में चर्चा हुई तो मैं आपको निवेदन करूंगा, ध्रुवदास जी ने तो प्रमाणित किया है, बोले युगल के प्रेम से भी सरस जो प्रेम है वो सहचरी का प्रेम है, वो प्रियाजू की सहचरियों का प्रेम है। देखी कुंवरी कछुक कुंभलानी, ऐसा लगता है जैसे कुंभला गई है श्री प्रिया जी। गदगद कंठ नेह रस सानी, बोली तहा कछुक मृदुबानी। चलहु लाडली प्रिया नवेली, जाहि सरोवर कहे सहेली। सहचरियों ने कहा चलिए उसी सरोवर की ओर चलिए। कहते प्रिया जी ने एक बड़ी लंबी सी श्वास छोड़ी और वो बस श्वास छोड़कर मानो सहचरियों को संकेत कर दिया कि अब न कहीं जाने की इच्छा है, अब न कुछ और पाने की इच्छा है, न खेलने की इच्छा है, न देखने की इच्छा है। बढ़ गई प्रीति कहत नहीं आवे, बिसरत नहीं जेतिक बिसरावे। मैं जितना उसे विस्मृत करने का प्रयास करती हूं वो उतना और अधिक स्मरण में आता है। प्रेम विवश कछुवे न सुहाई, मोहन मूर्ति हृदय बसाई। नैना अति ही सजल रहाही, प्रीतम प्रेम जानी मन माही। अति विशाल लोचन सुरंग, सहज रसीले आही। प्रेम लाज जल सो भरे, रही अवनी तन चाही। अब सब सहचरियों में जो प्रिय सखी है श्री ललिता जी, ललिता कहे श्री राधा प्यारी, मोसो बात कहो सुकुमारी। श्री ललिता जी ने कहा क्योंकि उनका अधिकार है। ललिता जी अवस्था में थोड़ी बड़ी भी है ना,
थोड़ी सी बड़ी हैं, और अनुराग में तो वो सबसे बड़ी हैं। श्री जी के प्रति जो अनुराग है तो उनके जैसा किसी के हृदय में नहीं है। तो उन्होंने अपने अधिकार से कहा, ललिता कहे श्री राधा प्यारी, मोसो बात कहो सुकुमारी। मैं जानती हूं कि तेरे हृदय में कुछ तो है, कि तेरी ये और की और गति किस कारण हुई है। मैं तो तेरी अपनी हूं। मुझसे कैसा पट, मुझसे कैसी लज्जा, मुझसे कैसा संकोच। मोसो बात कहे सुकुमारी, अरे मुझसे अपने हृदय की बात कहे। मैं हूं तो मन की कछु पाई, सो तुम मोह कहो समझाए। ऐसे आपका कोई बड़ा स्नेही हो, मित्र हो, उदास होता, पूछते हैं ना भाई क्या हुआ, तो कह रहे नहीं कुछ नहीं। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ, कुछ तो हुआ है, बताओ क्या हुआ। तो इस प्रकार श्री ललिता जी ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए प्रिया जी को सिखा रही हैं, अपने सो दुराव नहीं कीजे। ये पंक्ति पढ़कर स्मरण आती है श्री बिहारी देव जी की पंक्ति, हम शिष्य श्यामा श्याम के, हम गुरु श्यामा श्याम। सहचरिया कह रही हैं हम इनके शिष्य भी हैं और हम इनके गुरु भी हैं। प्रेम का पाठ भी पढ़ा देती हैं समय आने पर, जब ये प्रेम मत्त हो जाते हैं, जब ये प्रेम विवश हो जाते हैं, तब इनका हाथ पकड़कर इनको संभाल कर प्रेम का पाठ भी हम ही पढ़ाती हैं। श्री ललिता जी पढ़ा रही हैं, अपनों सो दुराव नहीं कीजे, दिन दिन देखत देही छीजे। अरे मैं देख रही हूं कि दिन दिन तेरा अंग कुमलाता जा रहा है, तेरे मुख की प्रसन्नता का अब दर्शन नहीं होता, अब तेरे नैनों में वो चपलता चंचलता नहीं है, अब वैसी श्रृंगार की रुचि नहीं है, अब वैसा उत्साह नहीं है, उल्लास नहीं है। हुआ क्या है? जान प्रिया सखी सुखदाई। तब श्री जी ने जाना कि भाई ये मेरी है, ये मेरी परम आत्मीय है, ये मेरी है। जब श्री जी ने जाना ना कि ये मेरी है, तब मन की कछु बात बताए। तब श्री प्रिया जी ने श्री ललिता जी से अपने हृदय की वो वेदना, हृदय की बात कही। अति ही सघन कुंज है जहां, मैंने उस दिन जब हम खेल रहे थे, हाँ तो क्या हुआ, नवल कुंवर एक देखो तहां। बड़े संकोच में लजाते हुए, सकुचाते हुए, अपनी नख मणि से भूमि को कुरेदते हुए श्री प्रिया जी कंपित गाद से ऐसे ओष्ठ की किंचित हिलते हैं। इस प्रकार श्री ललिता जी से अपने मन की बात बता रही हैं। रूप कैसा है उसका, सांवल बरन पीत उपरैना। वो सांवला सलोना पीतांबर ओढ़े था, बड़े आही सलोने नैना। और तो कुछ याद नहीं है, उसके बड़े बड़े मोटे मोटे काले कजरारे अनियारे नेत्र वो मुझे स्मरण है। अरुण अधर मुस्कन छवि राजे, मोर चंद्रिका शीस विराजे। श्री प्रिया जी वर्णन कर रही हैं। श्री ललिता जी ने पूछा, तेने एक क्षण में सबरो कछु देख लियो? अभी तो तेने ये कही, बस एक झलक मोई मिली, एक झलक में तेने ऐसो सब कछु देख लियो। कैसा वर्णन श्री प्रिया जी कर रही हैं। नासा बन रयो जलज सुधारा। एक क्षण में देखा, केवल नेत्र से नेत्र मिले। और श्री प्रिया जी कैसा वर्णन कर रही हैं कि वो सांवला सलोना पीतांबर पहने था, अधरों पर मुस्कान थी, मोर चंद्रिका शीश पर विराज रही थी। और बड़ी बारीकी से देखा है, नासा बन रयो जलज सुधारा। नासा में मोती लटक रहा था, कंचन दुलरी मोतिन हारा, मुख पर पानिप झलक सुहाई, नेह रूप मनो प्रगट चुचाई। और कह रही है उसके श्रीमुख से, उसके अंग से, उसके रोम रोम से ऐसे कह रहे मानो प्रेम चुचा रहा था, टपक रहा था प्रेम। मोतन चिते गिरे मुरझाई, वह खस परन न बिसरत माई। और श्री स्वामिनी जी कह रही हैं कि अरे ललिता, वो मेरी ओर उसका देखना और देखते ही उसका वो फिसल कर गिर जाना, वो फिसल कर गिरना मुझसे भूल नहीं रहा। मोतन चिते गिरे मुरझाई, वह खसी परन न बिसरत माई। तेहि छिन तेजु गयो मन मेरो,
को सुधि कहे न कियो फेर, हो नहीं बोली लाज की लई, तेहि पाछे धो कौन गति भई, वह करक तब ते मन माही, खटकत पल पल निकसत। प्रिया जी कह रही है जैसे हृदय में कोई कांटा फंस जाए ना और बार बार चुभता है, निकलता है नहीं, कैसे ऐसे ही उसकी वो जो छवि है ना, उसकी वो जो छवि है, वो कुटिल अलकावली, वो बड़े बड़े कजरारे अनियारे नैना, वो अधरों पर मुस्कान, वो कंचन की दुलरी, मोतियों के हार, नासा में झलकता वो सुघड़ सा मोती, और उसके अधरों की मुस्कान, और मेरी और उसका वो देखना और देखकर फिसल जाना। बस इतना ही प्रिया जी ने कहा। और कहते कहते इतनो कहत ही ओ भर लीनो, बहुर न कछुवे उत्तर दीनो। जिसे कहते कहते मन भर आया, कहते कहते मन प्रेम से, अनुराग के आधिक्य से भर गया, वाणी गदगद हो गई, कंठ का जो स्वर था वो स्खलित हो गया। प्रेम सुरति पिया की ही है, ते ही छिन कर की आए, मुख निसरत नहीं बैन कछु, रही कुंवरी सिर नाय। ललिता जी की ओर देखते भी नहीं बनता, क्योंकि श्री प्रिया जी का एक गुण है, अत्यंत सलज्जा है श्री प्रिया जी, अत्यंत सलज्जा। लज्जा का भार जो है वो वहन करने में सुकुमारी समर्थ नहीं है। यह गति देखत सखी भुलानी। आहा, ललिता जी सुनते सुनते ललिता जी की क्या दशा हो गई है। भर आए दो लोचन पानी, पुन धर धीर विचारन लागी, नवल कुंवरी के हित अनुरागी। अब जब ये सुना तो श्री ललिता जी के मन में क्या इच्छा हुई, सहचरी के मन में क्या इच्छा होगी। करो जतन नंदलाल ही लाऊं, पिए प्यारी में रंग बढ़ाऊं, मिलही दो रस बाढ़े भारी, बिरह बिथा बिचते होई न्यारी। अब ललिता जी विचार कर रही हैं कि भाई कोई ऐसा प्रयत्न हो जाए, किस प्रकार नंदलाला को यहां ले आऊं, इन दोनों का मिलन कराऊं, पिए प्यारी में रंग बढ़ाऊं, सहचरी मन आनंद बढ़ो, सुनत बचन अति सार, प्रेम मगन आनंद भयो, मिलवन नंद कुमार। अब तो ललिता जी ने एक क्षण व्यर्थ नहीं जाने दिया। नंदगाम ते ही छिन आई, मनमोहन को सैन जनाई। प्रियतम को देखकर संकेत ही संकेत में कहा कि आपके काम की बात आपसे कहने आई हूं। सैन बूझ लालन उठी धाये, ललिता देख कछुक मुस्काए, बूझत सखी चतुर सब बाता, काहे मोहन हो कृस गाता। अच्छा, अब सहचरियों की जो चतुराई है वो भी बड़ी अद्भुत है। यद्यपि सब जानती हैं, जब भी सब जानती हैं तो भी लाल जी से पूछती क्या हुआ, बड़े दुबले दुबले दिखाई पड़ रहे हो, क्या हुआ, सब ठीक तो है, स्वास्थ्य तो ठीक है ना तुम्हारा, ऐसे बड़े दुबले दुबले से दिखाई पड़ते हो। बूझत सखी चतुर सब बाता, काहे मोहन हो कृस गाता, तब मोहन मन की सब कही। अरे ये तो अंतर्यामी है। अरे यहां ये अंतर्यामी नहीं है, यहां तो बेचारे कब से प्रतीक्षा करने कि उनके मन की हमें पता चल जाए, हमारे मन की उन्हें पता चल जाए। यहां तो जो है ना, यहां तो जो है वो सखी है, यहां जो ये लीला है सब उसी की लीला है। सखी अर्थात मूर्तिवंत हित, मूर्तिवंत हित। तब मोहन मन की सब कही, जो जो पाछे ही गति भई। ठाकुर जी ने सब बता दिया। नंदलाला ने अपने हृदय की सब बात श्री ललिता जी से कह दी। ललिता एक किशोरी देखी, मानो रूप की सीवा पेखी, कौन भांति मुख की छवि कहिए, चितवत सखी चित्र है रे। पहले ललिता जी ने वो सुना प्रिया जी से, लाल जी का रूप स्वरूप श्रृंगार,
लाल जी के रूप का प्रभाव अब लाल जी के मुख से सुन रही हैं ललिता जी कि प्रिया जी का रूप कैसा है। कहा कहो अंग अंग निकाई, छिनक माही लियो चित्त चुराई, मनोमोहिनी और ठगोरी, तीन लोक की कर एक ठौरी। पहले मनोमोहिनी और ठगोरी, तीनों लोगों की मानो किसी ने एकत्रित कर दी हो। नव किशोरता कछुक भुराई, वो नव किशोर और वो जो भोलापन है। नव किशोरता कछुक भुराई, लाज भरी अखियन मुस्काई। आपको पता है नेत्र भी मुस्कुराते हैं, नेत्र भी मुस्कुराते हैं। लाल जी यहां उसी प्रेम भरी सैन का वर्णन कर रहे हैं। लाज भरी अखियन मुस्काई, रूप ही कहत बिबस भयो प्यारो। अच्छा, श्री जी ने तो फिर भी कुछ रूप का वर्णन किया, लाल जी कुछ नहीं कह सके। लाल जी ने तो बस श्री जी की वो लाज भरी कजरारी अखियां और अधरों पर क्रीड़ा करती वो मुस्कान, बस उसी का वर्णन किया। रूप ही कहत बिबस भयो प्यारो, प्रेम नीर नैनन ते ढारो। प्रिया जी तो सकुचा गई थी, वो तो सकुचा कर केवल हृदय भर आया और मौन हो गई। लाल जी तो सुबक सुबक कर रो रहे हैं, सुबक सुबक कर। नक सिकते अति सोहिनी, नाहिन कछु समतूल, रूप लता लागे मनो, चितवन मुस्कन फूल। आहा, अब लाल जी हाथ जोड़े ललिता जी से क्या कह रहे हैं। अब तो जतन करो वर नारी, मिले मोहि वृषभान दुलारी। अरे सखी, अब तो तू कोई जतन कर, अब तो तू कोई ऐसो बानक बना, अब तो ऐसो संजोग बना, मैं तो तेरे चरणन की शरण में पड़े हूं। अब तू कछु मुंह पे कृपा कर। मिले मोहे वृषभान दुलारी, तिनकी छवि उर नैनन छाई, अटपटी भांति चटपटी लाई, तेहि छवि पावक प्रीति जरावे, चतुर सोई जो प्रिया मिलावे। अब तो लाल जी कैसे हैं, उनकी वाणी कैसी है। मधुरिया गिरा वल्गु वाक्य, वाक्य रचना में उनके जैसा निपुण चतुर प्रवीण कुशल और कोई भी नहीं है। लाल जी कह रहे देख ललिता, मैं तो इतना ही जानता हूं, मैं तो यह जानी सखी, हितु न तो ही समान। तेरे जैसा मेरा हितैषी और कोई भी नहीं है। यह गुण तेरो मानी हो, जब लग घट में प्राण। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, जब लग घट में प्राण, जब तक जीऊंगा तब तक कहूंगा कि तेरे जैसा हितैषी मेरा और कोई भी नहीं है। जा दिन तै मोहि दई दिखाई, चकित चित्त कछु वै न सुहाई। अब लग तो दिन बितए ऐसे, अब धो प्राण रहेंगे कैसे। गहबर आई सहचरी, सुनत लाल की बात, प्रेम दुहुन को समझ मन, रीझ रीझ बलि जात। और जब श्री लाल जी के मुख से लाल जी की ऐसी दशा का वर्णन श्री ललिता जी ने सुना, तो दोनों के प्रेम को हृदय में विचार के रीझ रीझ बलि जात। ललिता कहे सुनो नंद लाला, मिलऊं आज तुम्हें नव बाला। इतनी सुनत सरस है आए, बिछुरे प्राण फेरी मनो पाए। सुनत बचन आनंद न समाई। ऐसी ललिता जी ने कहा कि नंदलाला सुनो, वचन देती हूं तुम्हें, आज तुम्हारा मिलन कराऊंगी। सुनत वचन आनंद न समाई। और अब बड़े ध्यान से देखना, सुनना नहीं, बड़े ध्यान से देखना क्या घटना घटती है। सुनत वचन आनंद न समाई, पग ललिता के सिर धर्यो जाई। ललिता जी के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया लाल जी ने। रसिक शिरोमणि रसिक पिए, जानत रस की रीत। इसीलिए मेरे महाप्रभु जी कहते हैं, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन को माने। ललिता जी के चरणों पर मस्तक रख दिया श्री लाल जी ने। रसिक शिरोमणि रसिक पिए, जानत रस की रीत। प्रभुता राखी दूर के,
भय दीन बस प्रीति। सखी मोहन सो जब बदिलई, तब भीतर जसोदा पे गई। अब ललिता जी ने कहा कि भाई अब कोई ना कोई बानक तो बनाना पड़ेगा। वचन दे दिया है कि ललिता कहे, सुनो नंदलाला, मिलऊं आज तुम्हें नव बाला, आज तुम्हारा मिलन कराऊंगी। अब श्री ललिता जी बड़े निपुण हैं, चतुर हैं, कुशल हैं, प्रेम प्रवीण हैं। तब भीतर जसोदा पे गई, पकर चरण बैठी ढिंग जाई। पहले तो थोड़ी यहां वहां की बात की, थोड़ा काकी मौसी का हालचाल लिया, दिया, सुनाया। उसके बाद कीरत जू पालागन कैया, कीर्ति रानी ने आपको चरण स्पर्श कहा है। कुंवर ही न्योतन पठई मैया, पुनि मन में कछु आही विचारी, देखो चाहत कुंवर बिहारी। कीर्ति मैया एक बार आपके लाला से मिलना चाहती हैं, एक बार आपके लाला को देखना चाहती हैं। यशोदा मैया तो बड़ी भोली हैं, अब कहां सहचरियों की चतुरता और कहां यशोदा मैया का भोलापन। मैया तो बड़ी भोली है, मैया बड़ी भोली है भाई, इसीलिए कन्हैया गोद में खेलते हैं। मैया तो बड़ी भोली, प्रसन्न हो गई। अच्छा, कीर्ति रानी जी ने लाला को याद किए हुए लाला को देखो चाहे, हाँ ले जा। मुदित मेहर अति चाव सो, भूषण बसन सुरंग। और ऐसे मत लेके जा, लाल ने थोड़ा भैया को श्रृंगार कर दूं, सुंदर भूषण बसन लाला को सजाए दियो। नवल लाल अति बान के, बड़ा सुंदर श्रृंगार करके दियो सहचरी संग। अति आनंद बढ़ो मन माही, बैठे जाई निकुंजन छाही। सहचरी तब मन करत विचारा, सोच नदी तह बड़ी अपारा। भावना करिए, आगे आगे ललिता जी चल रही हैं, पीछे पीछे सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित लाल जी। जहां जहां ललिता जी जा रही, लाल जी पीछे पीछे जा रहे हैं। लाल जी रास्ता नहीं जानते, सखी रास्ता दिखा रही है। तो ललिता जी के मन में विचार हुआ, अब की ही विधि बरसाने जाइए। मेरी लाला तो नंदगाम ते तो ले आई, तेरे महल ते तो मैंने तो निकाल लियो, अब ब्रिजभान बाबा के महल में घुसाऊं कैसे? तेरे महल ते तो निकाल लियो, तेरी मैया तो बड़ी बोली हुई, नेक सी बात सुन के और तो संग दे दियो और साज सजाए के दे दियो। अब की ही विधि बरसाने जाइए, जो न लखे सोई जू बनइए। कैसे कैसे सबसे लुकाकर छिपाकर दुराकर तुझे महल में प्रवेश कराऊं? गुरुजन भीर तहां अति भारी, सबके प्राण वह सुकुमारी। और बरसाना धाम में तो महल के भीतर या बाहर, बरसाना धाम के कण कण की दृष्टि सतत अनवरत कहां रहती है? श्री राधा 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 राधा। सबके प्राण वह सुकुमारी, फनी मनी लिए जो रहे सवारी, जीवत है सब ताही निहार। यहां तो सब श्री प्रियाजू का मुख देख देख कर जीते हैं। बरसाना की प्रीति कैसी है, यहां का प्रेम कैसा है, कैसा प्रेम है वृषभानुपुर के वासियों का, ये तो सब प्रिया जी का मुख देख देख कर जीते हैं। ऐसी कठिन ठोर सुनी प्यारे, ते ही ठा लागे नैन तिहारे। ललिता जी कहनी, अरे लाला मन भी अटकायो तो तेने कहां अटकायो? देख तेरो मन भी लगो तो कहां जाए के लगो। ऐसी कठिन ठोर सुन प्यारे, सुनत सखी की बानी मानी। मैं ललिता जी थोड़ा थोड़ा आनंद लेती हुई चल रही हैं। ललिता जी लाल जी का थोड़ा आनंद लेती चल रही हैं। बोले तुम सारी दुनिया का आनंद लेते हो, या हम तुम्हारा आनंद लेती हैं? तो कह रही है सुनत सखी की बानी मानी। अच्छा, ध्रुव अली भी आनंद ले रही है यहां तो लाल जी का। ललिता जी बार बार ऐसे कुछ हल्की सी छेड़छाड़ करती हैं लाल जी से। लाल जी की दशा कहती है, प्यासो मांगे पानी पानी। बोले सखी तू कुछ भी कह ले, तू कुछ भी कर ले, मैं नेक प्रिया जी को दर्शन कराए दे। तो जो कहे मैं सब सुन लूं, तो जो कहे मैं सब मान लूं, तो जो कहे मैं सुन तो जाऊं, मान तो जाऊं। सुनत सखी की बानी मानी,
प्यासो मांगे पानी पानी। सब विधि, लाल जी कह रहे हैं, सब विधि मोहे भरोसो तेरो। क्यों कह रहे हैं? मैं मन ना बदल जाए कहीं इनका, कहीं इनका मन नहीं बदल जाए। बोले देख मुझे तो सब प्रकार से तेरा ही भरोसा है। सब विधि मोहे भरोसो तेरो, पूरन करो मनोरथ मेरो। यानी एक बार कैसे हूं दिखाओ, एक बार नेक बस मोहे प्रिया जी को दर्शन कराए दे। तो ललिता मोह जीव जीवाओ, वो एक बार का दर्शन मेरे लिए जीवन दान है ललिता, नहीं तो मेरा जीवन धारण करना संभव नहीं है। नासा अग्र प्राण रहे आई, हम कहते हैं ना यहां तक आ गई बात, अब तो यहां तक आ गई बात। करें नासा अग्र प्राण रहे आई, बुद्धि बल कर कछु बेग उपाय। तो बड़ी बुद्धिमान है, कैसे एक क्षण में मुझे ले आई नंद महल से निकालकर। ऐसे वचन सुनत गहवरी, सहचरी सोच कूप में परी। धीरज धरऊं जाऊं बलिहारी, तुम ते मोहे अधिक दुख भारी। ललिता जी ने कहा नेक धीरज धरो ही आप, अब ऐसे बहुत हल्ला मत करे, नेक धीरज धर, तो से अधिक कष्ट मोहे है। ललिता जी कह रही है तुम ते मोहे अधिक दुख भारी। क्यों है कष्ट? तुझसे अधिक कष्ट मुझे क्यों है? क्योंकि जैसी दशा तेरी है ना, वैसी वहां हमारी प्राण प्यारी ब्रजभानु नंदिनी की भी है। बचन करो तुम सो दे तारी, आहा मिलूंगी बलि प्राण प्यारी। ललिता जी क्या कहती है? बचन करो तुम सो दे तारी। आपके शब्दों में बताऊं, प्रॉमिस। और कैसा? ध्रुवदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। बचन करो तुम सो दे तारी, ला अपना हाथ बढ़ा, प्रॉमिस, मैं वचन देती हूं, मिलूंगी बलि प्राण प्यारी। तज के लोक वेद की लाज, तेरी मैया देवी झूठ बोल के ले आई हूं। ललिता जी ने कहा तेरी मैया देवी झूठ बोलो, अब यहां भी मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। अब झूठ बोलना तो अच्छी बात ना है। तज के लोक वेद की लाज, दई हो प्राण तिहारे काज। पर तेरे काजे लाला प्राण भी दे दूंगी, पर मेरो वचन है आज तेरो श्री किशोरी जी से मिलन अवश्य कराऊंगी। नैन भरे धीरज धरे, मन में थाप विचार, पलट वेश ले जाइए जहां कुंवरी सुकुमार। ललिता जी ने मन में विचार किया, भाई भेष बदल के ले जाना पड़ेगा, ऐसे तो महल में यागो प्रवेश करायो ना जा सके। तब ललिता एक मतो विचार्यो, पिए को तिय को वेश सिंगार्यो। अच्छा, यहां जब हम पहुंचते हैं तो देखो श्री जी के महल में पहली बार लाल जी को भी जाना पड़े तो सहचरी के रूप में ही जाना है। वो उसी प्रकार के वेश में जा सकते हैं। वहां प्रवेश किसका है? केवल केवल और केवल सहचरी का है। यहां गति केवल सहचरी की है। गोप्यैक भावाश्रया, यत् पादाम्बुरुहैक रेणुकणिका मूर्धना निधातुम नहीं, प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिम गोप्यैक भावाश्रया। भये चावसों सखी बिहारी। ललिता जी ने कहा देख सखी को भेष धरना पड़ेगा। ठाकुर जी ने वो भेष बड़े चाव से धरा। देखन हित श्री राधा प्यारी, पहरी लाल कसू भी सारी, गुही बेनी कल मांग सवारी, लाल भाल पर बेंदी फबी, त्रिभुवन की शोभा सब दबी। ऐसे कभी श्री प्रिया जी लाल जी का रूप धरती हैं तो रसिक जन कहते कोटिन काम गुलाम भये, जब कान है भानु लली बने आई। और आज लाल जी ने ऐसा रूप धरा है तो कह रहे त्रिभुवन की शोभा सब दबी, त्रिभुवन की सारी शोभा
आज निरस्त हो गई लाल जी की शोभा के सन्मुख। नासा बेसर अति ही सोहनी, प्राण हरण को मनोमोहनी। नैनन अंजन दियो बनाई, चिबुक बिंदु अति ही सुखदाई। कंचन मोतिन की गर दुलरी, तेहि छवि की को नहीं तुलरी। जेहि विधि के भूषण शुभ गाए, सुमिली सुदेश सोई पहराए। साज लिए जब सब सिंगारा, निरख रूप सुख भयो अपारा। नवल सखी नव अधिक विराजे, जुवतिन वृंद देख सब लाजे। क्या लाल जी की शोभा है। सहचरी के भेष में नंदलाला की आज कैसी अद्भुत शोभा हो रही है। श्याम अंग पर अति बनी, सारी कसु भी सुरंग। नकसिक भूषण तियन के, भूषित मोती न मंग। ये बड़ा महत्वपूर्ण संकेत है यहां पर। आचार्य कहते हैं ना भाई, केवल सहचरी ही महल में प्रवेश कर सकती है। वहां निभृत निकुंज की सीमा में दूरे स्निग्ध परंपरा, विजयताम दूरे सुहिन मंडली। वृत्त्या संतु विदूरतो ब्रजपतेरन्य प्रसंग कुतः। यत्र श्री वृषभानुजा कृतरति कुंजोदरे कामिना। द्वारस्था प्रिय किंकरी, परमहम शोष्यामि कांची ध्वनिम। केवल सहचरी, प्रिया जी की प्राण प्यारी सहचरी, सतत प्रिया जी के चरणारविंद का अपने प्राण से आराधन करने वाली सहचरी। तब ललिता बरसाने आई। लाल जी को सजाकर, लाल जी का श्रृंगार करके ललिता जी बरसाने प्रवेश करती है। सखी संग लय परम सुहाई, जब प्रवेश रावल में कीनो। सकुच सहित मुख अंचल दीनो। लाल जी यहां वहां देख रहे हैं, चंचल तो है। ललिता जी ने कहा, लाला थोड़ा धीरज धरे, घूंघट कर ले, कोई पहचान ले गो तो। ललिता परम चतुर अति स्यानी, उत्तर दियो बेग मृदुबानी। यह उपनंद गोप की बेटी, मोको खोर साकरी भेटी। ललिता जी से सबने पूछा, भाई कौन है ये, कौन है? बड़ी सुंदर सखी है, कहां से आई रही है, तेरे तो कहां मिल गई? अब ललिता जी तो परम चतुर अति स्यानी कह रहे, ये उपनंद गोप की बेटी, मोको खोर साकरी भेटी। ये उपनंद गोप की बेटी है और आज मुझे साकरी खोर में मिल गई। जान अबार संग ले आई। यही समय हो गया होगा। क्यों? ठीक है प्रभु, यही समय हो गया होगा। ललिता जी ने कहा, बड़ी अबार है गई, अब कैसे घर जाएगी? जान अबार संग ले आई, कही कै वचन ताही समझाई। गई लिवाई तहां कर जोरे, राजत जहां कुंवरी तन गोरे। ललिता देख कुंवरी मुस्कानी, सखी चतुरई मन में जानी। अच्छा, श्री प्रिया जी ने सिर्फ ललिता जी को देखा है अभी, पर प्रिया जी को विश्वास है कि हमारा काम बना कर ही आई होगी। प्रिया जी को बड़ा भरोसा है। लाल जी ने तो कह दिया, अब मोहे एक भरोसो तेरो। प्रिया जी को तो भरोसा है। क्यों? स्वयं च सकला कलासु कुशली कृता न कदा। सिर्फ प्रिया जी ने स्वयं सकल कलाओं में प्रवीण किया है सहचरियों को, तो मुझे भरोसा है काम बना कर आई होगी। निरख परस्पर आनंद भारी, बिरह बिथा बिचते भई न्यारी। सखी दोई आई संग लागी, अटक्यो चित्त रूप अनुरागी। अच्छा, जब बरसाने में प्रवेश किया ना, सब पूछ रही है ललिता जी से, कौन है कौन है। अब दो सखियां तो पीछे पीछे महल तक ही आ गई। अब ललिता जी ने कहा, भाई बहुत हटाऊंगी, बहुत झिड़कूंगी तो हो सकता है किसी को संशय ना हो जाए। बड़ी सावधानी से, बड़ी चतुराई से कार्य किया जाता है। पोंगा आदमी का काम नहीं है प्रेम करना। हाँ, भोलापन कुछ और होता है, पर ये निपुणता, ये चतुरता, ये कुशलता, ये तो अपेक्षित है। और मैं आपसे अभी कह रहा था ना, और प्रिया जी की जो सहचरियां हैं, उनके चातुर्य का तो क्या कहना। वो तो चातुर्य की अवधि हैं,
अवधि। कछुक ब्याज ललिता तब कीनो, नवल प्रिया प्रीतम सुख दीनो। अब लाल जी के हृदय की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। घूंघट अभी है, घूंघट अभी हटाया नहीं है, प्रिया जी सन्मुख खड़ी हैं। कैसी लाल जी के हृदय की दशा होगी, हम तो कैसे विचार करें। अब ललिता जी ने कहा, भाई देखो अंत तक प्रेमी की परीक्षा होती है। सन्मुख आ गए हैं श्री प्रिया जी के, तब ये दो सखी संग साथ में लगी आई। उठी बेग जाने नहीं कोई, लीनी संग सहचरी दोई। अरे तुम दोनों यहां खड़ी क्या कर रही हो, देख मेहमान आए हो, कछु यहाँ की सेवा करो, चलो मेरे संग। कहते हैं 300 बचन बनाए, करहु न टहल आज मन भाए। अरे ये प्रिया जी की अतिथि हैं, चलो माला सुमन सुरंग बनावो, चित्र विचित्र गूंथ ले आवो। अरे कोई अतिथि आए हुए, यहां ठाड़ी कहा कर रही हो, ने कजू भोजन पानी को इंतजाम करो, जो बाबा कछु रोटी पानी को इंतजाम करो, अतिथि आए हुए, चलो कछु माला बनाओ, तिलक लगाओ। ऐसी चतुर चतुराई कीनी, टहल ब्याज सब ही को दीनी। मिले मोहन श्री राधा प्यारी, हित ध्रुव निरख जाई बलिहारी। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। हरि मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। हे किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे। हे किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे। हरि मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। हरि मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। नवल लाल नवलाडली, नवल केली सुख रासे। नवल प्रीति नव नव बढ़ी, करत मंद मृदुहास। वचन रचन सुख कयो न जाई, बाढ़्यो प्रेम सिंधु अधिकाई। मैन रंग कीने पिए प्यारी, मन मन सुख बाढ़्यो अति भारी। प्रेम पगी ललितादिक आई, अति आनंद न अंग समाई। शोभित शिथिल दुहुन के अंगा, निरखत सहचरी प्रेम अभंगा। कुंवर कुंवर दो रसिक वर, सब सखियन के प्राण। दंपति सुख सुख जिनहि के, नाहिन गति कछुआ। बस यही सहचरियों का सदा सदा का मनोरथ है, यही उनकी कामना है कि गौर श्याम युगल इसी प्रकार नित्य निरंतर विलास परायण रहें, केली परायण रहें, और हम इनका सुख देख देख कर इन पर न्यौछावर होती रहें। सखियन जुत जब मतो कराही, नित्य मिले हम वावन माही। और निर्णय हुआ कि भाई अब नित्य वन में वहीं उसी ठौर पर जहां प्रथम मिलन हुआ था, उसी संकेत वट की छाया में सरोवर के निकट अब वहीं पर नित्य मिलन होगा। यह मत जब मन में धर लीनो, निज सखियन को अति सुख दीनो। प्रिया को लाल से मिलने का जो सुख है, लाल जी के हृदय में श्री प्रिया जी से मिलने का जो आनंद है, उससे सहस्र गुना आनंद सहचरियों के मन में प्रिया और प्रियतम के मिलन का है। तब ते खेले वा बन माही, सुंदर सुभग सरोवर पाही। यह लीला ध्रुव जो नित गावे, प्रेम भक्ति सो दृढ़ करी पावे। प्रथम नेह ऐसे भयो,
बिना जतन अनियास। यह रस गावत सुनत ध्रुव, होत जो प्रेम प्रकाश, होत जो प्रेम प्रकाश। तो ऐसे दो बसो दृग मेरे, इक रस मगन रहो वा छवि पे, और गिनो न सांझ सवेरे। तो ये वो प्रेम है, ये वो प्रेम की वो छवि है, वो छटा है, जिसका श्री ध्रुवदास जी आपको मुझे दर्शन कराते हैं। इन 3 दिनों में श्री जी की कृपा का बल पाकर जो कहा गया, वो श्री जी के श्री चरणारविंद में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को प्रणाम करते हैं, और एक बार वही भाव गा के वाणी को विराम देते हैं। प्यारे जू की जीवन है, नवल किशोरी गो